नजरें इतनी तेज कि भूसे के ढेर में रेंगते कीड़े तक को भी देख ले। वार इतना जोरदार कि एक ही झपट्टे में शिकार के प्राण खींच ले। शरीर इतना ताकतवर कि शिकार हो जाने वाला जीव बिना मुकाबला किए ही हार मान ले। जी नहीं दोस्तों, यहाँ किसी शेर, बाघ या लकड़भग्गे की बात नहीं हो रही, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ धरती के सबसे शानदार शिकारी पक्षियों यानी रैप्टर्स की। रैप्टर श्रेणी में बाज, उल्लू, होक और फाल्कन जैसे पक्षी शामिल हैं। अंग्रेजी भाषा में इन पक्षियों को बर्ड्स ऑफ प्रे कहकर भी पुकारते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इन्हीं पक्षियों को समर्पित करते हैं। गोल्डन ईगल, अद्भुत तेज गति और गजब की बुद्धिमानी जैसी खूबियां गोल्डन ईगल को धरती का सबसे बेहतरीन शिकारी बना देती हैं। 5 से 7 किलो वजन रखने वाला ये बाज अपनी खूबियों के दम पर ही करीब 50 किलो के जानवर तक को भी मार देता है। गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति लिए किसी पहाड़ी बकरी पर आ गिरता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक 5 किलो भारी वस्तु इतनी तेज गति लिए आसमान से किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या हो। इस बाज का झपट्टा किसी शेर के हमले से 5 गुना अधिक मारक क्षमता रखता है। पहाड़ी किनारों पर खड़ी बकरी गोल्डन ईगल के आसमानी हमले को सह नहीं पाती और संतुलन खराब हो जाने के कारण पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वहीं यदि बकरी छोटे आकार की हुई तो यह ताकतवर बाज उस बकरी को अपने पंजों में उठाकर ही उड़ जाता है। गोल्डन ईगल के पंखों का फैलाव 8 फीट से अधिक हो जाता है, जबकि एक वयस्क इंसान के हाथों का फैलाव करीब 7 फीट ही होता है। जाहिर है इस पक्षी के पास बेहद ताकतवर पंख है और ये पंख इसे तेज गति का हमलावर बनाते हैं। बाल्ड ईगल, दोस्तों सफेद बालों वाला सर और भूरे रंग के फर वाले शरीर के कारण बाल्ड ईगल धरती के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक दिखता है, किंतु रंग रूप इस बाज की मुख्य विशेषता नहीं है। वस्तुतः ब्लेड जैसी तेज चोंच और सुई जैसे 2.5 इंच लंबे पंजे बाल्ड ईगल को अद्भुत मछली मार शिकार बना देते हैं। ये बाज कितना शानदार कातिल है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार ये छोटी शार्कों तक को मार डालता है। वैसे बाल्ड ईगल अपने खाने की 80% जरूरत मछलियों से ही पूरी करता है, किंतु मछलियों की उपलब्धता न होने पर यह बाज स्थलीय जानवरों को भी बड़ी ही आसानी से झपटकर मार डालता है। ये बाज सिर्फ खरगोश जैसे जीव को ही नहीं बल्कि लोमड़ी जैसे मांसखोरों को भी अपनी खुराक में शामिल करता है। बाल्ड ईगल आसमान की ऊंचाई से ही अपने शिकार पर निशाना साधते हुए अपने 7.25 फीट फैलाव वाले पंखों से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करते हुए शिकार को अपने पंजों में जकड़ लेता है और बाकी का काम यानी शिकार की जान लेना इस बाज की हुक जैसी चोंच के लिए काफी आसान रहता है। बार्न ओवल, जैसे ही सूर्य सो जाता है उल्लू जाग जाते हैं। बाज जो काम दिन के समय करते हैं उसी काम को उल्लू रात को अंजाम देते हैं। मेरा कहने का मतलब है शिकार करते हैं, कुछ और मत सोचना। बार्न उल्लू मुख्य तौर पर चूहों को खाते हैं और इन उल्लुओं को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बिना चीर फाड़ किए अपने शिकार को पूरा का पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं। बार्न उल्लू उड़ते समय किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करते। ये रात्रि के सन्नाटे का सम्मान करते हैं और बेहद ही शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं। अपने शिकार के बेहद करीब पहुंचने पर भी ये उल्लू शिकार को अपनी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देता। बार्न उल्लू अपनी नजरों से ज्यादा अपने कानों पर भरोसा करते हैं। ये घास में रेंग रहे छोटे से छोटे जीव की आवाज को सुन और पहचान सकते हैं। आवाज सुनते ही ये उल्लू अपने शिकार की ओर एक छोटी उड़ान भरता है और शिकार के करीब पहुंचकर सर नीचे करते हुए गोता लगाकर शिकार को अपनी मजबूत चोंच में दबोच लेता है। उसके बाद ये शिकार को मारने के लिए संघर्ष करने की बजाय सीधे तौर पर ही शिकार को निगल जाता है। ओस्प्रे, दोस्तों ओस्प्रे एक होक है। होक भी उल्लुओं की ही तरह बाजों से नज़दीकी संबंध रखते हैं। ओस्प्रे को पानी वाला बाज भी कहा जाता है। वैसे पानी वाले बाज की बजाय इसका नाम पानी का जहाज होना चाहिए, क्योंकि ये पक्षी उड़ान तो आसमान में ही भरता है किंतु लैंड हमेशा पानी में होता है। ओस्प्रे आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर एक ही जगह पंख फड़फड़ाते हुए यानी स्थिर रूप से उड़ते हुए अपना निशाना साधता है। उसके बाद ये धनुष में से निकले किसी तीर की भांति अपने शिकार यानी मछली पर जा गिरता है। ये शिकारी इतनी तेज गति से पानी में घुसता है कि सिर्फ पानी की सतह से ही नहीं बल्कि पानी के भीतर कई मीटर की गहराई से भी मछली को निकाल लाता है। आमतौर पर अधिकतर पक्षी अपने पंखों के भीग जाने के बाद उड़ नहीं पाते, किंतु ओस्प्रे अपने ताकतवर पंखों को इस अंदाज में लहराता है कि पंखों से सारा पानी अलग हो जाए। वास्तव में पंखों को विभिन्न तरीके से लहराने में ओस्प्रे का कोई मुकाबला नहीं है। ये शिकारी पक्षी दुनिया भर की सैर करता है। ये माना जाता है कि ओस्प्रे अपने जीवन में यात्रा करते हुए पृथ्वी की 10 परिक्रमाएं पूरी कर लेता है।
लेमरगायर बेहद खूंखार दिखने वाला एक बड़े आकार का मांसखोर पक्षी है जो रैप्टर की एक अन्य प्रजाति यानी गिद्धों की श्रेणी में आता है। वैसे लेमरगायर गिद्धों और बाजों के बीच की कड़ी लगता है क्योंकि इसकी शारीरिक बनावट गिद्धों की बजाय बाजों से अधिक मिलती है। चोंच के नीचे बाल होने की वजह से लेमरगायर को दाढ़ी वाला गिद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। लेमरगायर सभी रैप्टर प्रजाति में सबसे क्रूर पक्षी माना जा सकता है क्योंकि ये जानवरों के उन हिस्सों को भी खा जाता है जिन्हें दूसरे जीव नहीं खा पाते। असल में ये गिद्ध हड्डियां खाना बेहद ही अधिक पसंद करता है। अगर हड्डी छोटी हुई तो लेमरगायर पूरी हड्डी को एक ही बार में निगल जाता है, किंतु यदि हड्डी अधिक बड़ी है तो उसे छोटी करने के लिए इस गिद्ध के पास एक शानदार तकनीक भी है। अपने 10 फीट के फैलाव वाले विशालकाय पंखों की ताकत के दम पर यह गिद्ध हड्डी को लेकर आसमान में उड़ान भरता है और हड्डी को ऊंचाई पर ले जाकर गिरा देता है ताकि हड्डी छोटे टुकड़ों में बंट सके। जानकार कहते हैं कि इंसान को इस गिद्ध के आसपास कतई नहीं जाना चाहिए क्योंकि लेमरगायर द्वारा आसमान से गिराई गई हड्डी यदि किसी इंसान के सर पर आ गिरे तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है और ऐसा कई बार हो भी चुका है। लेमरगायर गिद्धों के लीवर में इस तरह के एंजाइम बनते हैं जो किसी तेजाब की ही तरह हड्डियों को गलाते हुए हजम कर देते हैं। पेरेग्रिन फाल्कन। दोस्तों, फाल्कन एक विस्तृत रैप्टर प्रजाति है जो अपनी अत्यधिक तेज गति के लिए जाने जाते हैं। अपने हल्के शरीर और मजबूत पंखों की वजह से पेरेग्रिन फाल्कन पूरी पृथ्वी का सबसे तेज जीव है। इसके उड़ने की रफ्तार करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये फाल्कन आसमान से किसी मिसाइल की ही तरह अपने शिकार पर जा गिरता है। पेरेग्रिन फाल्कन उड़ते हुए ही अन्य पक्षियों का शिकार करता है, मुख्यतः कबूतरों का। आसमान की ऊंचाई में बिजली से तेज गति पर पेरेग्रिन फाल्कन को कबूतरों का शिकार करते हुए देखना वास्तव में अद्भुत नज़ारा होता है। पेरेग्रिन फाल्कन इंसानों के रहने के ठिकानों के आसपास ही निवास करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें आसानी से कबूतर मिल जाते हैं। आज ये पक्षी दुनिया भर में पाया जाता है, किंतु एक समय था जब धरती का यह सबसे तेज शिकारी लुप्त हो जाने वाला था। इंसान अन्य पक्षियों का शिकार करवाने के लिए बड़ी संख्या में पेरेग्रिन फाल्कन को पालते और इनका उत्पीड़न करते थे, किंतु जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बने कानूनों की वजह से अब ये पक्षी सुरक्षित है। पेरेग्रिन फाल्कन के पास बेहद तीक्ष्ण नजरें होती हैं। ये किसी इंसान की तुलना में 10 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। ये माना जाता है कि ये फाल्कन 5 किलोमीटर की दूरी से भी घास में रेंगते हुए एक कीट को साफ साफ देख लेता है। फिलिपाइन ईगल। फिलिपाइन ईगल मुख्य तौर पर फिलीपींस में ही पाए जाते हैं, इसलिए ही इन्हें फिलिपाइन ईगल नाम मिला हुआ है। वैसे फिलिपाइन ईगल न सिर्फ रैप्टर प्रजाति के पक्षियों में बल्कि सभी शिकारी पक्षियों में सबसे विशाल आकार रखते हैं। ये 8 किलो से अधिक भारी हो जाते हैं। फिलिपाइन ईगल को बंदर मार बाज भी कहा जाता है क्योंकि पेड़ पर बैठे बंदरों के लिए ये बाज काल का ही एक रूप है। पशु पक्षियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है उसी तरह से फिलिपाइन ईगल आसमान की रानी है। इस बाज के सर पर किसी रानी के मुकुट की ही तरह खूबसूरत फर भी होता है। बंदरों के साथ साथ ये बाज उल्लू, सांप, नेवलों, यहाँ तक के जंगली बिल्लियों का भी शिकार आसानी से कर लेता है। फिलिपाइन ईगल के पास किसी शेर की तुलना में 3 गुना अधिक लंबे पंजे होते हैं जो एक बार शिकार की त्वचा में धंसने के बाद शिकार के मांस को तलवार की भांति चीर देते हैं। हालांकि ये खतरनाक शिकारी आज विलुप्ति के कगार पर है। फिलीपींस में मात्र 500 के आसपास ही फिलिपाइन ईगल शेष बचे हैं और इनकी संख्या वर्तमान में तेजी से गिर भी रही है। ये माना जाता है कि आने वाले कुछ दशकों में ही पृथ्वी का ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी गायब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।